जब हम जमा होंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिंकस गार्डन प्रो। आज के इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ के प्री में पूछे जाने की संभावना जिसकी बहुत ही ज़्यादा हो सकती है, ऐसे अर्थमेटिक के 3 सवाल। ये 3 सवाल को करेंगे। ये तीनों सवाल अर्थमेटिक में पूछे ही जाते हैं कभी ना कभी। सबसे ज़्यादा जरूरी जो है वो ये है कि सवाल को करना इंपॉर्टेंट नहीं है, जोश में रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, होश जरूरी है। आप एग्जाम हॉल में घुसते हैं, एग्जाम हॉल में आप किस अप्रोच को लगाते हैं वो जरूरी है। सवाल करना और ना करना तो अलग बात है। यहाँ तो वो स्टूडेंट सवाल को कर ले जाते हैं, कट ऑफ क्लियर कर ले जाते हैं, जो कुछ खास मेधा शक्ति के नहीं होते हैं। यानी कि इंटेलिजेंट होना एक अलग बात है और एग्ज़ाम क्लियर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसको समझिए। आप जितना जल्दी इस एग्ज़ाम के पैटर्न को, इस एग्ज़ाम को समझिएगा, उतनी जल्दी आपकी तरक्की होगी। वरना आप क्या कीजिएगा, साल आएंगे, साल जाएंगे, एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम जाएगा और ये क्रिया चलता रहेगा और एक दिन आपकी एज एक्सपायर हो जाएगी और फिर आप हार जाइएगा। हारना नहीं है, हारना नहीं है। प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए, प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपको देने के लिए मैं खड़ा हूँ ना। आपको बस जुड़ना है हमसे, फिर आपकी एग्ज़ाम, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। हालांकि मैं स्पेशली बैंकिंग को ही पढ़ाता हूँ, लेकिन आप एसएससी का भी दीजिए, यूपीएससी भी दीजिए, रेलवे, जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप खुद को तैयार कर रहे हैं उसकी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। क्योंकि मैं बैंकिंग पढ़ाता हूँ तो मैं बैंकिंग का प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपको दूंगा। कोई कोताही नहीं, कोई चूक नहीं, जिसको कहते हैं टू द पॉइंट स्ट्रैटेजी। विद्यार्थी के हमारे वेद में 5 लक्षण बताए गए हैं और वो 5 लक्षण क्या है? काक चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा, अल्पहारी और गृह त्यागी। ये 5 लक्षण, 5 लक्षण आपके अंदर होने ही चाहिए। ऐसा नहीं जैसे आज के स्टूडेंट में क्या है, लक्षण थोड़ा विपरीत हो गया है। ठोस भोजनम, घोर निद्रा। क्या बात है, मोह माया आ गया है। नहीं, ये 5 लक्षण जो हमारे वेद में बताए गए हैं, वेद में, पुराण में जो बात कहा गया है वो बहुत ही सत्यापित बात है। उसे ही आप फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। आज के सेशन को शुरू करते हैं और आपको वो 3 बेहतरीन सवाल को करने का अप्रोच, शॉर्ट एंड बेस्ट अप्रोच बताने जा रहे हैं। तो चलिए आइए बोर्ड पर देखिए। पहला सवाल क्या बोलता है? ये पहला सवाल जो है मिक्सचर एलिगेशन से है। अ बटलर स्टोल वाइन फ्रॉम अ बट ऑफ सेरी विच कंटेंट 80% of spirit and he replaced it by wine containing only 32% of spirit. Then the butt was 48% strength only. How much of the butt did he steal? ये सवाल बोल रहा है और इसमें कुछ 4 ऑप्शन दिया गया है। एक 5वां ऑप्शन होगा तो वो होगा नॉट का, जिसको कहते हैं नन ऑफ दीज। ठीक है, इस सवाल को करेंगे हम लोग एलिगेशन के मेथड से। एलिगेशन का मेथड और कॉन्सेप्ट मैं पिछले क्लास में दे चुका हूं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप पीछे का वीडियो को देखिए और एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लीजिए और आइए इस सवाल को करते हैं एलिगेशन से। देखिए इस सवाल को एलिगेशन से हम लोग कैसे कर सकते हैं। ये पहला नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या बोला गया था एलिगेशन के मेथड में? तो इसमें बोल रहा है कि ए बटलर स्टोल वाइन फ्रॉम अ बट ऑफ सेरी विच कंटेंट 80% ऑफ स्पिरिट। हम लोग स्पिरिट को ले लेंगे, 80% स्पिरिट है पहला में। ठीक है, दूसरा जब एंड ही रिप्लेस्ड, और वो जो उसको रिप्लेस कर रहा है ना उसमें मात्र 32% स्पिरिट है। कितना है? 32% है, तो यहाँ लिख देंगे 32%। जरा समझिए इसको, इस सवाल को।
32% स्प्रिट। देन द बट जो हो गया, अब जो रिप्लेस कर दिया तो बट का जो स्ट्रेंथ हो गया ना वो 48% हो गया। 48% मतलब उसमें 48% अब स्प्रिट हो गया। तो अब बताइए, ये हो गया 48% हो गया आपका स्प्रिट। अब इसमें क्या करना है, क्या बताना है, हाउ मच ऑफ द बट डिड ही स्टील, हाउ मच बट डिड ही स्टील। चलिए करते हैं, देखिए इसको, इसमें क्या करते हैं, मिक्सचर ऑफ एलिगेशन में हम लोग ऐसे कर लेते हैं। ये 40, ये देखिए 48 इससे बड़ा है और इससे छोटा है, तो इसमें घट जाएगा, तो ये हो गया 32 आपका, और ये इसमें घट जाएगा तो ये हो जाएगा 16, और 16 के 16, 16 दुए 32। बताइए रेशियो क्या आ गया, 1:2 आया, 1:2 आया। 1:2 आने का मतलब जो वो रिप्लेस कर रहा था वो इतना था, और जो इनिशियल था वो इतना था। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है कि हाउ मच ऑफ द बट डिड ही स्टील। तो बताइए 2 भाग वो चुरा लिया ना, कितना में से, टोटल कितना है, दोनों को ऐड कीजिए, 3 में से, तो 2/3 ही वो चुरा लिया। कितना चुरा लिया, 2/3 वो चुरा लिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2/3 इसका आंसर हो गया। ठीक, ये था आपका पहला नंबर का। हम लोग करेंगे दूसरा नंबर। दूसरा नंबर का क्वेश्चन को आप रीड कीजिए, दूसरा नंबर का क्वेश्चन को आप पढ़िए, और इसको हम लोग तुरंत ही अभी करने के लिए आते हैं। चलिए थोड़ा इरेज करते हैं। आइए दूसरे सवाल को करते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या बोलता है कि इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इज 2:1। If the ratio of acid and water is to be 1:2, then the amount of water in liter to be added to the mixture is what? चलिए ठीक, अब देखिए इस सवाल को भी हम लोग एलिगेशन से कर सकते हैं, लेकिन हमेशा एलिगेशन लगाना ही समझदारी नहीं होता है। जिस सवाल को हम बेसिक अप्रोच से जब बहुत आसानी से कर सकते हैं तो फिर एलिगेशन का क्या मतलब रह जाता है। एलिगेशन कैसे सवाल में लगाते हैं, 1 नंबर में देखिए ऐसे सवाल में हम लोग एलिगेशन लगाते हैं। सेकेंड नंबर में भी एलिगेशन लगाकर आपको दिखाऊंगा और बेसिक अप्रोच से भी दिखाने जा रहा हूँ। चलिए सॉल्व करते हैं। आइए देखिए सेकेंड नंबर में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि बेसिक अप्रोच लगाते हैं। बेसिक अप्रोच में क्या बोला जा रहा है कि सबसे पहले 60 लीटर आपको ले लेना है। 60 लीटर को 2:1 में आपको क्या करना है, इसको बांट देना है। तो ये 3 से डिवाइड कीजिए, आया 20, 20 दुए कितना हो गया, ये हो गया 40, और 20 के कितना हो गया, ये हो गया 20। अब ध्यान दीजिएगा कि आपको रेशियो क्या बनाना है, बोलता है कि एसिड एंड वाटर का रेशियो यदि हमको 1:2 करना हो तो कितना वाटर उसमें मिक्स करना होगा। निश्चित रूप से आप मिल्क का रेशियो को कम कर रहे हैं, वाटर का रेशियो को दोगुना कर रहे हैं उसके रेशियो का, तो आप इस रेशियो को ध्यान में रख के आप इसको आराम से कर सकते हैं। देखिए 1:2 क्या बोला है कि 2 कर देना है, 1:2 कर देना है। ध्यान दीजिएगा कि आपको केवल उस मिक्सचर में क्या ऐड करना है, वाटर ऐड करना है। मिल्क तो हमारा सेम रहेगा, मिल्क मेरा कितना था 40, इसको 40 रख दीजिए। इसको जैसे ही हम 40 रख दिए, अब बताइए ये 40 हो गया तो ये 42 जा कितना हो जाएगा, 80 हो गया। अब इसका डिफरेंस देख लीजिए कितना आ गया, ये डिफरेंस आ गया आपका कितना, -60 का डिफरेंस आ गया। तो ये 60 ही मेरा कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बताइए ये 60 लीटर इसमें क्या करना होगा, ऐड कर देना होगा। ठीक है, तो 60 लीटर मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए ये बिना एलिगेशन का इतना आसानी से बन गया, लेकिन आपको एलिगेशन लगा के दिखाता हूँ कि थोड़ा सा इससे थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें टाइम लेगा, बट वो थोड़ा सा इससे ट्रिपिकल हो जाता है। कैसे, चलिए एलिगेशन लगाते हैं इस सवाल में। ठीक है, अब देखिए एलिगेशन लगाने के लिए भी हमको वही कॉन्सेप्ट लेकर चलना है। इसमें हम लोग परसेंटेज का कॉन्सेप्ट ले लेना है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि 60 लीटर में जो था रेशियो ऑफ एसिड टू वाटर 2:1 था, तो यहाँ बांट चुके हैं। देखिए तो 2:1 को उठाइए। अब बताइए इसमें वाटर को ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको क्या ऐड करना है, वाटर ऐड करना है। ठीक है, तो वाटर को ले लेते हैं। वाटर कितना, 2:1 है, तो 1/3 का मतलब होता है 100/3%। ध्यान दीजिएगा 100/3% हो गया। अब जो ऐड करना है तो केवल वाटर ऐड करना है, तो वाटर में मिल्क तो है नहीं, तो वो अपने आप में कितना है, 100% है, तो 100% उसको ले लिए। और बोलता है कि जो इस तरह से एसिड एंड वाटर का रेशियो हो जाएगा मिक्सचर में, वो हो जाएगा 1:2, यानी कि 2/3, यानी कि ये हो गया आपका 200/3%। अब देखिए सब चीज़ परसेंट में ले रहे हैं। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ये परसेंटेज में ऐसे दिखा रहा है आपको 3, इसको हटा लेते हैं। ठीक है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ ऐसे लकीर दे देंगे और फिर से इसको लिख देंगे, ये लिख देंगे 100, और ये 3 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 200 और ये हो जाएगा आपका 300। अब इसको क्या करना है, ऐसे करके आपको कर देना है। जो
एलिगेशन का जो कॉन्सेप्ट है उस पर चलना है। 100 200 में घटा जाकर तो कितना हो गया 100 आ गया, और 300 में वापस क्या हो गया 200 घटा तो ये आ गया आपका 100। अब देखिए ये कटा, ये हो गया 1:1। अब देखिए क्या हो रहा है कि 1:1, यानी कि 1:1 का मतलब ये जो 100 था ये आपको ये क्या दिखा रहा था, ये 60 लीटर को दिखा रहा था। 60 लीटर में क्या था आपका, 60 लीटर में 60 लीटर में आपका 100/3% क्या था, वाटर था ना। तो 100 किसको दिखा रहा है आपको, 100 जब 60 को दिखा रहा है, यानी कि इस साइड वाला जब 60 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इस साइड वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये भी 60 को ही रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान रखिएगा। तो 60 लीटर मेरा क्या हो गया, इस तरह से आंसर हो गया। तो एलिगेशन भी लगाकर आप इसको कर सकते थे और बेसिक मेथड से भी कर सकते थे, दोनों ही तरीका इसके लिए ठीक था, बट बशर्ते कि आपको एलिगेशन का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट सवाल को आप रीड कीजिए और नेक्स्ट सवाल को करते हैं। आइए थर्ड नंबर का सवाल को पढ़ते हैं। देखिए द टी वर्थ ₹126 पर केजी एंड ₹135 पर केजी आर मिक्सड विद अ थर्ड वेराइटी इन द रेशियो 1:2। मतलब कि दो वेराइटी को, जिसका एक कॉस्ट था टी का 126 रुपीज़ पर केजी को, और दूसरा का कॉस्ट था ₹135 पर केजी को 1:1 में एक तीसरे वेराइटी के साथ रेशियो 2 में मिला दिया गया, ठीक है। तो बोलता है कि इफ द मिक्सचर इज वर्थ रुपीज़, अब मिक्सचर का जो कॉस्ट हो गया ना वो हो गया ₹153 पर केजी, द प्राइस ऑफ द थर्ड वेराइटी पर केजी विल बी व्हाट। चार ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से एक मैच करेगा, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें भी हम लोग एलिगेशन लगाएंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग इसको बेसिक अप्रोच से ट्राई करते हैं। देखिए बेसिक अप्रोच में क्या बोला जा रहा है, बेसिक अप्रोच भी लगा के ये सवाल बहुत सुगमता से बन जाएगा। जैसे बोला गया कि 1:2 में मिलाना है, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से एक लाइन में आंसर आएगा। 126 को कितना मिलाना है, रेशियो 1 में मिलाना है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। 135 को कितना रेशियो में मिलाना है, फिर से 1 रेशियो में मिलाना है, इसको भी 135 को भी 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्स वैक्स नहीं लगाना है, ठीक है, 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, प्लस। अब देखिए क्या बोल रहा है कि अब बोल रहा है कि रेशियो 2 में आना चाहिए जो थर्ड वेराइटी है। तो मान लीजिए कि उसका कॉस्ट क्या था, एक्स था, तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और बाय का सिंबल दीजिए ऐसे। और बाय का सिंबल देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि पूरा का कॉस्ट, ये बाय देने का कोई जरूरत नहीं है, बाय नहीं देना है, ठीक है, ये बाय का सिंबल नहीं देना है, डायरेक्टली आपको क्या करना है, इक्वल टू का सिंबल दे देना है। और बोल रहा है कि कितना हो गया, 2 1 3 1 4, 4 गुना 153, 4 गुना 153 हो जाएगा। यही है पूरा क्वेश्चन में। क्वेश्चन को समझिए जरा, ये 2:1:3 और 1:4, रेशियो को जोड़ दिए 4 हो गया, 153 उसका मिक्सचर का कॉस्ट था, कर दिए। ये बोथ साइड क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेना है। 126 और 135 कितना हो जाता है, 261 हो जाता है। 261 प्लस 2x बराबर कितना हो गया, 4 3 12, 4 5 20 और 1 21, 4 1 4 और 2 6 हो गया। अब 2x बराबर कितना आ गया, 612 माइनस 261, जरा ध्यान दीजिएगा, 261, 1 को घटाइए, 2 में 1 हो गया, 11 में 6 हो गया, 5 हो गया, और 5 में 2 गया, ये हो गया 3। अब इसको क्या करना है, x बराबर करना है, तो इसको 2 से काट देना है, 351 को 2 से काट देना है। इसको अब जितना जल्दीबाजी में कर सकते हैं, 2 1 2 हो गया, 1 2 7 14, 2 5 10.5, देखिए आ गया 175.5। ये देखिए ऑप्शन मैच कर गया। देखिए ये बेसिक अप्रोच था, बेसिक अप्रोच से भी इसको बहुत आसानी से हम लोग कर लिए। अब हम लोग देखते हैं इसमें एलिगेशन लगाकर, ठीक है, चलिए एलिगेशन लगाते हैं। तो एलिगेशन लगाने के लिए 2 स्टेप में लगेगा इसमें एलिगेशन, क्योंकि रेशियो इसमें कितना है, 3 का है। देखिए वो पहले क्या बोला कि 126 पहला हम लोग ले लेते हैं, दूसरा का क्या बोला है कॉस्ट 135 ले लेते हैं। अब देखिए इसको कितना रेशियो में मिलाया जा रहा है, 1:1 में मिलाया जा रहा है। पहले 2 रेशियो को पकड़िए, 1:1 में मिलाया जा रहा है, तो इसका मिक्सचर का कॉस्ट कितना होगा ये निकाल लेना है। तो कैसे निकालेंगे, इसको 1:1 में मिला रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 1:1 में मिलाने के लिए आप इसको बीच वाला को निकालने के लिए, मीन वैल्यू को निकालने के लिए हमेशा इसका डिफरेंस लेना पड़ता है। इसका डिफरेंस कितना हो गया, 9 हो गया, और ये दोनों को ऐड कीजिए, ये हो गया 2, तो कितना हो गया 4.5 हो गया। अब देखिए ये 4.5 जो होगा यहाँ पर भी हो जाएगा, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई हो गया एक बार, और फिर यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया 4.5 हो गया। अब क्या करना है आपको, 4.5 देखिए 126 135 से छोटा है, तो 126 पे 4.5 ऐड कर देना है। ऐड करेंगे हो जाएगा 130.5 इसमें घटाइए, देखिए ये भी 4.5 बैलेंस हो गया। 130.5 जब मिक्सचर का कॉस्ट हो गया, तो अब आपको क्या करना है, यही 135 को क्या कर लेना है, अब आपको कंसीडर कर लेना है 130.5,
जरा ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 130.5। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट थर्ड वेराइटी था उसका हमको निकालना है, तो यहाँ वाट का सिंबल दीजिए और बोलता है कि मिक्सचर तीनों का कॉस्ट कितना हो गया, 153 आ गया। तो आपको यहाँ पर क्या लिख लेना है, 153 लिख लेना है। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका, इसको हम लोग ऐसे करते हैं और ऐसे करते हैं। ये 153 इससे बड़ा है तो निश्चित रूप से इससे छोटा होगा। ध्यान दीजिएगा कि वो इससे क्या है, वो 153 बड़ा है। अब इसमें देखिए, इसको क्या करना है, अब आपको माइनस कर लेना है। इसमें इसको माइनस करिए, 153 में 130 को माइनस कीजिए तो कितना आ गया, 153 में 30 तो 23 आ गया, लेकिन 0.5 है तो 0.5 है तो 23 और 22.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22.5। यहाँ लिख देना है आपको 22.5। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 22.5। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि वेराइटी इन द रेशियो 1:1:2, तो ये दोनों रेशियो को ऐड कर लीजिए, ये हो गया 2 और ये हो गया 2, तो 2:2 कितना हो गया, 2:2। अब 2:2 आपको यहाँ लिख लेना है। अब 2 जब इसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका, यही 2 इसको भी रिप्रेजेंट कर देगा, क्योंकि दोनों का रेशियो क्या है, सेम है। तो 22.5 यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी 22.5 ही आना चाहिए। 22.5 कब, जब 153 इससे छोटा है तो आपको निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देना है। तो 153 को ऐड कर दीजिए आप, 153 में ऐड कर दीजिए 22.5 को, और देखिए आंसर आ जाएगा आपका, ये हो गया 0.5, 3 2 5, 5 2 7 1, 175। देखिए 175 फिर से आ गया। तो ये दोनों ही तरीका से आप इसको अप्रोच लगा सकते हैं। तो प्रॉपर आया है, कहीं कोई कटा वटा नहीं है, कैमरा चेक कर रहे थे। चलिए ये आ गया आपका। तो देखिए यही है तरीका। आपको इसके लिए क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। विदाउट प्रैक्टिस नथिंग इज पॉसिबल। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है समझ लीजिए कि उसका प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस के बिना क्या हो सकता है, ये 1 दिन 2 दिन का काम है नहीं, 6 महीना का काम है नहीं। हाँ, अगर आप 6 महीना में करना चाहते हैं तो आप एग्ज़ाम बेशक निकाल सकते हैं, लेकिन टीचिंग कराना, मास्टरी होना, थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। ठीक है, तो ये था आज का 3 सवाल जिसको हमने बहुत ही बेस्ट अप्रोच से सॉल्व किया है। बेसिक भी लगाए हैं और एलिगेशन भी लगाए हैं। एलिगेशन का कॉन्सेप्ट वीडियो पिछले क्लास में बना चुके हैं, आप उसको देखिए जरूर और फिर आप एलिगेशन को फॉलो कीजिए। एलिगेशन एक बहुत ही धांसू मेथड है। ये बेहतरीन सवाल को, जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सवाल होता है, उसको सॉल्व करने में ये हमारी काफ़ी मदद करता है और टाइम को काफ़ी सेव कर देता है। आप समझ रहे हैं, टाइम को सेव करना पड़ता है। यहाँ पर सेकेंड का वैल्यू होता है। आपके पास केवल एक सेक्शन को, यानी कि मैथ सेक्शन को सॉल्व करने के लिए ओनली 20 मिनट्स होगा। आप सोचिए इस 20 मिनट्स में आप कैसे इस 20 मिनट्स को सेकेंड बाय सेकेंड यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर सेकेंड को बचाना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा हमेशा कि जहाँ बेस्ट गाइडलाइन मिले, प्रॉपर गाइडलाइन मिले, वहीं पर ज्वाइन करना है। आपको फॉलो करना है बस, ठीक है। प्रॉपर गाइडलाइन आपको मिलेगा इस चैनल में। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।